उस तरफ एक खाई है। लोग अक्सर अपनी जिंदगी से हार कर उसी खाई में कूद जाते हैं। क्या पता ऐसा बेटा पैदा हो गया है, राम जी इस भार को ना सह पाया हो, खाई में कूद गया हो। बाबा भीम, बेटा वो लोग कोई और होंगे जो अपनी जिंदगी से हताश होकर कूदकर जान दे देते हैं। राम जी मेरा दोस्त है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। भीम बेटा, तुम्हारे बाबा ना कभी भी अपनी जिंदगी के भार को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देते। वाह रंजन, तुम विज्ञानी बन गए? विज्ञानी कम था क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ। वो क्या है ना कि भीम का ऐसा चेहरा देखकर बड़ी हंसी आती है मुझे। देखो, अब जाओ जल्दी, समय बर्बाद हो रहा है। काका क्या करेंगे? भीम बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा मिल जाएंगे। हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, चलो। अरे मिलना होता तो मिल गया होता राम जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जानबूझ करके कहीं चला गया। भाग गया ही कहो ना। हाँ वही। इतनी परेशानी घर में बर्दाश्त नहीं कर पाया, भाग गया। मेरा भाई कभी भाग नहीं सकता है, इससे भी ज्यादा परेशानियां झेली है उन्होंने। बुआ सही कह रही है, हमारे बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ तो आनंद, परेशानी का हल निकालने चले गए हो। वैसे भी पैसों की कमी के कारण इस घर में क्लेश हो रहा है, बंटवारा हो गया, तो पैसे कमाने कहीं चले गए होगे। नहीं, बाबा ऐसे किसी को बिना बताए नहीं जा सकते। उन्हें भी पता होगा कि उनके कारण यहाँ सब परेशान हो जाएंगे। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी तुम हो। तुम्हारे कारण हुआ है सब तुम्हारे कारण। आई, ऐसे मौकों पर तो ऐसी बातें मत कीजिए ना, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके। तो क्या बोलूं? पढ़ाई, किताब, कॉपी, इन सब के लिए पैसे किसे लगते हैं? इसे ही ना। इसीलिए तुम्हारी चेन ले गए वो। बेटा कमाता नहीं है, पढ़ाई करता है, ऐसे में एक बाप क्या कर सकता है? गए होंगे अपना पिता का धर्म निभाने, कोई रास्ता ढूंढने। ये पिता का धर्म निभाने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि उनका भीम के अलावा भी कोई परिवार है जो उनके पैसों से ज्यादा उनकी कमी महसूस करता है। एक पत्नी है जो दुनिया की नजरों में बुरी हो सकती है, लेकिन उसे भी अपने पति का उतना ही ख्याल है जितना बाकी की पत्नियों को होता है। भैया, चाल के मर्द लोग का ना कुछ समझ में नहीं आवता है। पहले जो डलिया माँ है ना, इनका पति इनके छोड़ के भाग गवा। ओकरे बाद ही जीजा बाई का पति भी भाग गवा। एक और औरत थी, ओकरो पति भाग गवा रहा। लागत है ना उन्हों पूजा उजा कराए के पड़ी। अरे पता नहीं कौन भूत प्रेत बाधा है, जेकरे देखो ओकरे पति भाग जाता। मेरे बाप की बात कहाँ से आई? और फुलिया, किसी का भाग जाना एक हंसने वाली बात जरूर लगती है, लेकिन जब खुद का पति चला जाए, उस पत्नी पे क्या बीतती है, वो क्या महसूस करती है, इसका कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? मैं कभी जीजाबाई के साथ खड़ी नहीं हुई, लेकिन आज मुझे उससे हमदर्दी है, क्योंकि उसका दुख मैं समझ सकती हूँ। अरे हमदर्दी हम सबको भी है। और फुलिया, जरा अपने जोखू पे नजर रखो, नहीं तो पता चला वो भी भाग गया। हमारा पति काहे भागेगा? ना तो हमरा भीमराव की तरह कोनो निकम्मा बेटा है, और ना हम जीजाबाई की तरह दूसरी पत्नी है। तो काहे को जाएगा? हाँ निकट्टू, जाओगे का हो? हम काहे को भागे लगे? झूठे में। असली फुलिया,
जितना हंसना है उतना हंस ले, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अपने पति को संभाल के रखना। हमारे गम में हंस रही है ना, कहीं यही मजाक तेरे साथ ना हो जाए। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? आप जो चाहती थी वही तो मैं कर रहा हूँ ना। आप ही चाहती थी ना कि मैं काम करूँ, नौकरी करूँ, वही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए और इसी खुशी के सहारे सब कुछ सही होने का इंतजार भी करना चाहिए। और रहा सवाल बाबा का, तो बाबा को किसी भी हाल में मैं ढूंढ के लाऊंगा। हाँ, हमें भी बाबा की चिंता हो रही है कि वो कहाँ चले गए। लेकिन भीम, तुम्हें पता है कि बाबा कहाँ जा सकते हैं? मुझे तो लगता है कि बाबा कहीं काम ढूंढने गए होंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। यदि ऐसा होता तो राम जी घर में जरूर बताते हैं। यदि किसी वजह से वो घर में नहीं भी बता पाए तो मुझे तो जरूर बताते, जबकि वो रास्ते में मेरे साथ ही थे। फिर अचानक से वो बिना बताए कहाँ जा सकते हैं? और बाबा तो पुरंजन काका के साथ काम देखने गए भी नहीं थे, वो तो भीम को ढूंढने गए थे। वही तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसे बिना बताए बाबा क्यों चले गए होंगे। ज्यादा छटका मत। मुंह बंद किया है ना इसका? जी नरोत्तम जी, बिल्कुल अच्छे से किया है। तगड़ी खातिरदारी करो इसकी। चलो आ जाओ। वाह, हाँ नरोत्तम, आओ आओ बैठो। ये नशे के साथ राम जी के चीखने, चिल्लाने और परेशान होने की आवाजें, बड़ा मजा आ रहा था। ये आवाजें बंद क्यों हो गई? फौजी है ना, तैश में आकर बार बार कह रहा था कि किसी को छोड़ूंगा नहीं। अभी छोटी जात के अस्पृश्य व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें शोभा देती हैं क्या काका? बस हमारे व्यक्ति गुस्से में आ गए, मुंह में कपड़ा बांधकर पटक दिया जमीन पर उसे। अच्छा किया, अच्छा किया। लो सुनिए, अब कहाँ जा रहे हैं? बाबा को ढूंढना पड़ेगा ना रमा। कहाँ गए हैं, क्या सोच के गए हैं, कुछ भी पता नहीं है हमें। और मैं भी ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ पाऊंगा ना। मैं भी चाहता हूँ और बाबा को ढूंढ के लाता हूँ। कहीं ये नरोत्तम जोशी ने तो नहीं किया होगा ना? भीमराव, उस तरफ एक खाई है, क्या पता ऐसा बेटा पैदा हो गया है, राम जी इस भार को न सह पाया हूं, खाई में कूद गया हूं। शायद ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो चलिए जाके उसे सीधे पूछते हैं। हाँ, मैं जाके देखता हूँ, तुम रुको ये। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी। आप मना करेंगे तब भी। चलिए। वैसे ये राम जी का कर रहा क्या है? कुछ नहीं काका, कुछ दिन अगवा रखेंगे उसे और फिर छोड़ देंगे। लेकिन उसे अगवा क्यों किया, ये मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। काका, भीमराव की जिंदगी में भीमराव का सबसे बड़ा सहयोगी, नियंत्रक और परामर्श देने वाला है उसका बाप राम जी। और अब भीमराव ने पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला किया है और मैं नहीं चाहता कि इस समय
भीमराव की सबसे बड़ी ताकत राम जी उसके साथ रहे। एक बार भीमराव काम करना शुरू कर दे, ठेला खींचना शुरू कर दे, ताकि उसे समझ में आ जाए कि ठेला खींचना ही उसका भविष्य है। अच्छा प्लान। जी काका, चला था बैरिस्टर बनने, अब कोई भी सपना देखने लायक नहीं बचेगा भीमराव। मैंने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। और रहा सवाल राम जी का, तो भीमराव को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसके बाप को मैंने अगवा किया था। कहाँ है मेरे बाबा? क्या? हाँ? मुझे क्या पता? वैसे है कहाँ तेरा बाप? हाँ? अभी अभी काका पूछ रहे थे, मछलियां भूखी हैं, राम जी को काम पर आना है या निकाल दें उसे नौकरी से। हाँ, ये बता रहा था कि तुम्हारे पिताजी गायब हो गए, मिले नहीं क्या अभी तक? बाबा को ही ढूंढने आया हूँ यहाँ पे। मेरे बाबा को अगवा करके कहाँ रखा है आपने? अगवा? अरे मूर्ख, एक अस्पृश्य व्यक्ति का छुआ हुआ कुर्सी, मेज, ये सब भी हम अपने पास नहीं रखते, पूरा का पूरा व्यक्ति क्या रखेंगे अपने पास? और भीमराव, ये साइंस की क्लास तो है नहीं, तो अपनी ही तुम थ्योरी बना रहे हो। अच्छा खासा मस्ती कर रहे थे यहाँ पर, सारा मूड खराब कर दिया तुमने। निकलो। नरोत्तम, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? ये बेचारे का बाप गायब हो गया है, देखो कितना दुखी है वो। वैसे मेरे पास दुख दूर करने की एक दवा है भीम। ये लो भीम, 2 घूंट लगा लो और अपनी पत्नी को भी पिला दो, कम हो जाएगा दुख। क्या काका, मजाक कर रहे हैं? मजाक ही तो है बेटा। जिन लोगों की हमारे सामने पानी पीने की औकात नहीं है, मैं उन्हें दारू पिला रहा हूं। पियो पियो, चाहे तो पी लो। क्या बदतमीजी है? हाँ? बदतमीजी नहीं, मजाक। थोड़ी देर पहले आप भी कर रहे थे ना, मैंने भी कर दिया। निकलो यहां से दोनों, वो शक्ल मत दिखाना मुझे दोबारा। जा रहे हैं, लेकिन अगर मेरे बाबा को अगवा करने में आप दोनों का हाथ है, छोड़ूंगा नहीं। और हमारे बाबा चाहे जहां हो, हम उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। जितना मैं बाबा को जानता हूं, उस हिसाब से मुझे ये नहीं लगता कि ऐसे ही किसी को बिना बताए वो काम ढूंढने चले जाएंगे। लेकिन वो किसको बताते?
घर में आई और लक्ष्मी दीदी उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बुआ और मंजुला दीदी भी उन्हें बाहर जाकर काम नहीं करने देती। आनंद भैया और पुरंजन काका उनकी तबीयत खराब होने का हवाला देके उन्हें जबरन वही रोक देते हैं। बच्चे आप और मैं जो घर छोड़ चुके हैं और बाबा आपसे नाराज भी है, तो वो क्या करते? इसलिए वो बिना बताए चले गए होंगे। लेकिन पुरंजन काका ने कहा कि वो दोनों मुझे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले थे और फिर रास्ते में बाबा अचानक से गायब हुए हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ है? मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। मैं गया था भीम। क्या हुआ? मैं गया था पुलिस के पास। दारोगा ने सब कुछ पूछकर लिख लिया है। कहा है कोई जानकारी मिलेगी तो बता देंगे। देखिए, पुरंजन काका ने जो बताया उसके हिसाब से मुझे ढूंढने के लिए बाबा और काका घर से बाहर निकले और बीच रास्ते में बाबा गायब हो गए। एक ये हो सकता है कि सच में काका को बिना बताए बाबा काम ढूंढने कहीं चले गए, लेकिन मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काका से छुपा के रास्ते में से बाबा को किसी ने उठा लिया है। हाँ, ये भी हो सकता है। अगर सच में ऐसा है ना तो जल्दी कुछ ना कुछ करते हैं भीम, करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। पीटो और जोर जोर से दरवाजा पीटो राम जी। किसी की बेहोशी की आवाज इतनी जोर जोर से आती है, मजा भी उतना ही आता है। भाऊ, आपने मेरे पति को देखा है? ऊंचे हैं, ऐसे गेहुआ रंग है उनका, 60 साल के। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। सुनिए, मेरे पति नहीं मिल रहे हैं। राम जी नाम है उनका। अच्छा, राम जी सकपाल। अच्छा, वो तुम्हारे पति हैं? जी हाँ, हमारे थाने में रात एक आनंद नाम का आदमी तो आया था, तो मैंने उससे कहा था जब भाई मिल जाएंगे तो बता दिया जाएगा। कैसे मिल जाएंगे? क्या मतलब? यहाँ बैठकर खा रहे हैं आप, जाइए ढूंढिए उन्हें। चलो चलो, दूर हटो। खाने पर अगर तुम्हारी परछाई पड़ गई ना तो हमें ये खाना फेंकना पड़ जाएगा। और कहा ना तुमसे कि जब राम जी सकपाल तुम्हारे पति मिल जाएंगे तो तुमको बता दिया जाएगा। और ज्यादा बकवास मत करो, निकलो यहाँ से, वरना तुमको भी उठा के अंदर कर देंगे थाने में। हाँ तो कर दीजिए अंदर, तैयार हूँ मैं। कहाँ चले गए? जीजा भाई शांत हो जा, मिल जाएंगे भैया। आजा। हाँ, ले जाइए इनको घर पे जरा संभाल कर, बहुत इनका दिमाग गर्म हो गया है। यही वो जगह है। भीम, मुझे क्या लगता है ना कि अगर कोई बाबा को उठाकर लेकर गया है तो कोई ना कोई ऐसा सामान होगा बाबा को जो यहाँ कहीं गिरा हो। देखते हैं, अंदाजा लग सकता है कोई ना कोई यहाँ पे। हाँ,
ढूंढते हैं। यदि कोई ऐसा निशान मिल गया ना तो राम जी को ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। चल। नरोत्तम जी ने कहा था कि भीम बहुत तेज है, और अगर भीम को कोई सुराग मिल गया तो